हेलो एवरीवन, जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है गौरव के ऊपर। ये गौरव ने स्टोरी मुझे ईमेल करी थी। तो ऐसा हुआ था कि गौरव जो है वो एक कंपनी में काम करते थे और अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी। ये घटना 1 या 2 साल पहले की है। तो गौरव की जब शादी हुई तो उसी टाइम पे उनका ट्रांसफ़र हुआ एक दूसरे शहर में और कंपनी वालों की तरफ से गौरव को एक फ़्लैट गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। तो गौरव और उनकी पत्नी दोनों लोग उसी फ्लैट में जाके रहने लगे। फ्लैट में गंदगी बहुत कम थी क्योंकि फ़्लैट काफ़ी अच्छे से साफ़ किया हुआ था। इन दोनों लोगों ने जब फ्लैट को साफ़ किया तो इन्हें कोई ज़्यादा समय नहीं लगा और फ्लैट को अच्छे से इन लोगों ने साफ़ कर लिया। दोनों के लिए ये शहर नया था तो दोनों इस शहर में ढलने की कोशिश कर रहे थे। बातें कर रहे थे कि यहाँ पर इस नए शहर में वो क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। बातें करते करते रात काफ़ी हो गई थी तो दोनों अपने अपने रूम में जो है सोने के लिए चले जाते हैं। हालांकि दोनों का एक ही रूम था, वो सोने चले जाते हैं। रात के करीब 1 बजे गौरव की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शालिनी उसके पास नहीं है। इतने में ही गौरव के गर्दन के पीछे 2 हाथ आते हैं और उसको ऐसे करके पकड़ लेते हैं। गौरव एकदम से चौंक जाता है। तभी वो ऐसे पीछे पलट कर देखता है तो पीछे शालिनी खड़ी होती है और वो हंसते हुए कहती है कि क्यों, डर गए ना। तो गौरव कुछ बोलता नहीं है और शालिनी बताती है कि वो अभी बाथरूम गई थी और वो पूछती है कि तुम इतनी रात में क्यों जगे हुए हो। तो गौरव कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए उठा था। सुबह होती है, शालिनी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है और फिर गौरव के लिए टिफ़िन पैक करती है। गौरव काम पर चला जाता है। वहीं शालिनी सोचती है कि जल्दी से सारा घर का काम निपटा लेती हूँ और फिर वो कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है और अपने दूसरे कामों में जाके लग जाती है। कुछ देर बाद जब वो लौट के आती है तो वो देखती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े है ही नहीं। वो ये देखकर काफ़ी चौंक जाती है। वो पूरे घर में कपड़ों को ढूंढती है तो ऐसे ही कपड़े ढूंढते ढूंढते वो अपने बेड में चली जाती है, अपने कमरे में चली जाती है। तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर, उसके बेड पर वो सारे गीले कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे। वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। शाम को जब गौरव आता है तो ये सारी बात गौरव को बताती है। तो गौरव उसकी इन बातों को सुनकर ये उसका वहम समझकर इन बातों को टाल देता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात में गौरव को किसी के तेज़ी से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, उससे उसकी नींद खुल जाती है। तो गौरव जब उठ कर के देखता है तो धुंधली आंखें थी क्योंकि नींद से वो जागा था। तो वो जो देखता है उसको देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गौरव देखता है शालिनी के बगल में एक काला साया लेटा हुआ होता है। गौरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है दोस्तों। वो जाता है बाथरूम में, अपनी आंखें धोता है, उसके बाद आके देखता है तो शालिनी के बगल में कोई नहीं होता है। फिर गौरव को लगता है कि ये उसका एक वहम है। लेकिन इसी तरह पूरा 1 हफ्ता निकल जाता है। पूरे हफ्ते इन लोगों ने कई बार डर का सामना किया। कई ऐसी घटनाएं इनके साथ होती रहीं जिन पर इन्हें यकीन करना बमुश्किल ही उस पर यकीन कर पाते थे कि ऐसा भी हो रहा है इनके साथ। लेकिन ये उसे अपना वहम समझकर टाल दिया करते थे। और फिर 1 हफ्ते बाद ये दोनों लोग अपने बेड में सो रहे होते हैं। एक रात में शालिनी को ऐसा महसूस होता है सोते हुए कि कोई उसका बेड जो है वो ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। तो शालिनी उठ करके देखती है तो उसे लगता है कि कोई नीचे से उसका बेड जो है वो हिला रहा है। तो वो नीचे ऐसे झांक कर बेड के नीचे देखती है। तो जब वो देखती है तो कोई अदृश्य चीज़ उसके बाल पकड़कर उसको नीचे बेड के नीचे खींच लेती है। शालिनी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब गौरव सुनता है तो वो भी उठ कर के बेड के नीचे देखता है। जब वो नीचे देखता है तो डर के मारे वो पीछे गिर जाता है, बेड से नीचे गिर जाता है और काफ़ी दूर डरते हुए पीछे दीवार से जाकर चिपक जाता है। दरअसल वो देखता है कि बेड के नीचे शालिनी के बगल में एक बहुत ही भयानक काला साया होता है जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत टॉर्च उठाता है और उस साये के ऊपर टॉर्च मारता है। तो टॉर्च की रोशनी में वो साया उसे दिखाई नहीं देता। शालिनी को भी महसूस होता है कि किसी ने उसके जो बाल पकड़ रखे थे अभी उसने छोड़ दिए। तो दोनों भागते हैं। शालिनी बेड के नीचे से बाहर निकलती है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं। अभी ये दोनों साथ में भाग रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब ये बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उस दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है। गौरव फिर से अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश करता है लेकिन अब उसकी टॉर्च ख़राब हो चुकी थी। वो टॉर्च जलाने की कई बार कोशिश करता है मगर टॉर्च उसकी जलती नहीं है।
फिर उसके बाद उसे महसूस होता है, वो तुरंत नोटिस करता है कि जो शालिनी है वो अब उसके बगल में है ही नहीं। तभी वो देखता है कि शालिनी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी है और वो उसे बोलती है कि अपने पीछे देखो। जैसे ही गौरव अपने पीछे देखता है तो उसे बहुत ज़ोर का कोई मुक्का पड़ता है उसके मुंह पे और कमरे में रखी सामानों से उसके ऊपर हमला होता है। चाहे कुर्सी हो, बेड हो, मेज हो, वो सभी उसके ऊपर हवा में उड़ते हुए आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। कमरे में रखी एक एक सामान उसकी तरफ ऐसे खींची चली जाती है जैसे चिंबक के सामने लोहा खींचता है। ठीक उसी तरह कमरे की सारी सामानें उसके ऊपर हमला करती हैं। खैर काफ़ी मशक्क़त के बाद शालिनी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो दरवाज़ा बंद था। जैसे ही शालिनी वो दरवाज़ा खोलती है, दोनों भागने की कोशिश करते हैं। तभी गौरव को पीछे से बहुत ज़ोर का धक्का लगता है। खैर किसी तरह ये लोग कमरे से बाहर भाग जाते हैं और फिर वो जैसे ही लिफ्ट से होते हुए उस बिल्डिंग से बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर वो देखते हैं कि वो जो खिड़की थी इनके कमरे की, वहाँ से एक काला साया इन्हें देख रहा होता है। ये देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद इन्हें ये पूरा यकीन हो गया था कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है और फिर ये लोग कभी भी उस फ्लैट में नहीं जाते। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों ये अगली कहानी हमारे साथ आर्यन जी ने शेयर की है, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के रहने वाले हैं। इन्होंने जो कहानी हमारे साथ शेयर की है ये इनके मामा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। आर्यन को ये कहानी उन्हीं के मामा जी ने बताई थी। तो आज ये कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आगे की जो कहानी है मैं आपको उसी तरह से बताऊँगा जिस तरह से आर्यन ने मुझे बताया है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर आर्यन के मुताबिक ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो ये कहानी तब की है जब आर्यन के मामा स्कूल में पढ़ा करते थे। इनका गांव देवस्थल एक पहाड़ी इलाका है और इनके मामा का जो स्कूल है वो इनके घर से काफ़ी दूर पर है। पहाड़ी इलाकों में जागर लगे रहते हैं जहां लोगों के ऊपर देवता आ जाते हैं। तो एक बार रात में इनके मामा जागर में गए हुए थे और फिर रात में जब ये जागर से वापस लौट रहे थे तो आते हुए रास्ते में एक तालाब के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि जैसे ही मामा वहाँ से निकले इनके तो वो आदमी इनके मामा के पास आ गया और वो इनसे बीड़ी मांगने लगा। तो इनके मामा ने उस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। वो आदमी भी इनके पीछे पीछे बीड़ी दे दे कहता हुआ इनके पीछे पड़ गया था। धीरे धीरे इनके मामा को समझ आ गया कि ये कोई आदमी नहीं, कोई भूत या फिर प्रेत है। तो इनके मामा काफ़ी निडर इंसान थे। वो इन चीज़ों से उतना ज़्यादा घबराते नहीं थे। पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं वो बचपन से ही ऐसी चीज़ों से सामना करते हैं। तो इनके मामा को जब पता चला कि ये कोई भूत या प्रेत है और ये आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने अपनी जेब से माचिस निकाली और माचिस की 3 तिली जलाकर पीछे की तरफ फेंक दिया। ये एक प्रकार का टोटका होता है। और जैसे ही उन्होंने 3 तिली निकाल कर पीछे फेंका, उसके बाद वो भूत या फिर प्रेत जो भी था उसने उनके मामा का पीछा छोड़ दिया। और इसीलिए आर्यन के जो बड़े भाई हैं, आर्यन कभी भी कहीं भी रात में जाता है तो उसे माचिस की डिब्बी ज़रूर दी जाती है। तो आर्यन के मामा के साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों हमारी जो अगली कहानी है वो गजेंद्र प्रताप जी ने भेजी है और इनके साथ ये घटना आज से करीब 10 साल पहले घटी थी। गजेंद्र प्रताप जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गए हुए थे। तो जब ये जैसलमेर पहुँचे तो वहाँ जाके इनको पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है। फिर मामा मामी से मिलने के बाद ये और इनके मामा का लड़का दोनों लोग 5 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते से जाते हुए गजेंद्र और उसके मामा का लड़का दोनों काफ़ी थक गए थे, तो दोनों रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए बैठ गए। दोनों बैठे तो बातों बातों में गजेंद्र के मामा के लड़के ने बताया कि 1 साल पहले एक औरत का बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था। उस औरत ने गांव में सभी से पानी मांगा, मगर उस औरत को किसी ने पीने के लिए पानी नहीं दिया। वो औरत बीमार रहती थी, तो उसके लिए 5 किलोमीटर दूर जाना बहुत मुश्किल था और उसका छोटा सा बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था। उसी गांव में एक ठाकुर का कुआं था, लेकिन वहाँ पर कोई भी पानी लेने के लिए नहीं जा सकता था।
वो औरत चुपके से छिपकर उस कुएं से पानी लेने के लिए गई और उसे कुएं से पानी निकालते हुए ठाकुर ने देख लिया और वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर, जिसे आप लोग कुल्हाड़ी के नाम से भी जानते होंगे, उसे लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने जब ये देखा तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पाई और नीचे गिर गई। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरी तब तक ठाकुर उसके करीब आ गया और उसने उस कुल्हाड़ी से उस औरत की हत्या कर दी। इसके बाद अगले दिन 1-2 दिन में उस बच्चे की भी बिना पानी के तड़प कर मौत हो गई। और फिर 1 महीने बाद गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि ठाकुर की किसी ने उसी कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी है। और इसके बाद धीरे धीरे करके किसी अनजानी ताकत ने उस ठाकुर के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और फिर ये बातें करने के बाद गजेंद्र और उसके मामा का लड़का वहाँ से पानी लेने चले गए। पानी लेकर जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो आते हुए रास्ते में एक बच्चा उन्हें मिला जो कि उनसे पानी मांग रहा था। लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से उन लोगों ने उसे पानी नहीं दिया और फिर घर आ गए। घर पहुंचे तो तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर दोनों ने खाना खाया और गजेंद्र पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। रात में वो बच्चा फिर उसके पास आया और पानी मांगने लगा, मगर इस बार भी गजेंद्र ने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर उसे वो औरत दिखाई दी। गजेंद्र एकदम से उठ गया और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि एक सपना था और फिर उसने इस बात को टाल दिया। रात के करीब 2 बजे गजेंद्र पेशाब करने के लिए उठा। वो पेशाब करके जब वापस लौट रहा था अपने पलंग की तरफ, तभी उसे पानी शब्द पीछे से सुनाई दिया। उसे लगा कि शायद मामी होगी। वो फिर से 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि फिर उसे पानी शब्द सुनाई दिया। इस बार उसे काफ़ी तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा कि कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। उसने इतना कहा ही था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे एक औरत हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी हुई थी। उस औरत का चेहरा बड़ा ही भयानक था। उस औरत को देखकर डर के मारे गजेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए उसका पैर एक पत्थर से लगा और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक चमत्कार सा हुआ, शायद इसे चमत्कार कहना ही सही होगा। उस रात आसमान में हल्के बादल थे। अचानक हल्की बारिश होने लगी और बारिश की कुछ बूंदें उस औरत के ऊपर गिरी और वो औरत गायब हो गई। गजेंद्र ने अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया और अगले ही दिन सुबह उसने अपने गांव मकराना जाने की ठान ली। वो सुबह सुबह ही स्टेशन के लिए निकल पड़ा। जब वो स्टेशन पहुंचा तो वहीं बैठे बैठे उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। वो काफ़ी घबरा गया, लेकिन एक औरत पास आई और पानी मांगने लगी। उसने अपने पास रखी हुई पानी की बोतल उस औरत को दे दी। उस औरत ने वो पानी उस बच्चे को पिलाया और फिर खुद भी पिया। उसके बाद रेल आ गई और ये अपने गांव चला गया। लेकिन इस घटना के बाद से ये हर रात अपने पास पानी रख के सोता है। शायद इसीलिए आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि रात में सोते हुए अपने पास पानी ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर आपको हॉरर स्टोरीज, मिस्टीरियस वीडियोस, घोस्ट स्टोरीज जैसे कि वेंडिगो, स्किन वॉकर और भी कई तरह के टॉपिक्स पे आपको इस चैनल पर स्टोरीज सुनने को मिलेंगे। आप बिल्कुल सही चैनल पर हो। अगर आप हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं अलग अलग टाइप्स की, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे कुछ और बहुत ही डरावनी और भयानक कहानियों के साथ। इन दिनों सर्बियन डांसिंग लेडी बहुत ही ज़्यादा वायरल है। उसके पीछे की क्या कहानी है आपने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर देख लिए होंगे, लेकिन इसके पीछे और भी कई डार्क साइड हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। हालांकि सर्बियन लेडी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ताकि जो लोग इसके बारे में ना जानते हों उन्हें भी पता चल जाए। देखिए दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पाते। माना जाता है कि कई सालों पहले सर्बिया के एक गांव में एक युवती रहती थी जिसे दूसरे गांव के एक शख्स से प्यार हो गया था, लेकिन उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए नहीं माने।
तो उसने अपनी जान दे दी और अब उसी का भूत सड़कों पर दुख भरे गीत गाते हुए और नाचते हुए घूमता है। उसे देखने वालों के साथ बहुत बुरा होता है। सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि ये महिला सड़क पर अकेले रात के अंधेरे में नाचती है। उसके डांस स्टेप भी लगभग एक तरह के होते हैं। अगर कोई उसे डांस करते हुए देख लेता है या उसका वीडियो बना लेता है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है, तो वो महिला उसके ऊपर हमला कर देती है। कथित तौर पर उसे देखने वाले 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं कुछ लोग उसका वीडियो बनाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। लिटरली गाइस, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर वो रात के अंधेरे में सड़क पर किसी ऐसी महिला को देखते हैं तो वहां ना रुकें, जितना जल्दी हो सके वहां से तुरंत भाग जाएं। कोई भी शख्स वहां पे खड़े होकर उसे नाचते हुए ना देखे, बस दूसरे रास्ते से वहां से चले जाएं। उस औरत को परेशान ना करें। बाकी अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। खास तौर पर बाहर की कंट्री से मेरे पास 1-2 स्टोरीज इस लेडी के ऊपर आई हैं। अगर आप लोग चाहें तो अगली वीडियो मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के ऊपर ही लेकर आऊँगा। मगर उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।